हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम किसकी बात पर विश्वास करें। क्योंकि 24 मार्च को जब मोदी जी ने सबसे पहले लॉकडाउन का उद्घाटन किया था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रोहन गुप्ता जी अभी वीडियो चलाएंगे, उन्होंने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था और मुझे सिर्फ 21 दिन चाहिए, और सिर्फ 21 दिन चाहिए, हम कोरोना को हरा देंगे। एग्जैक्ट शब्द प्रधानमंत्री जी के थे। और उसी दिन नीति आयोग के अंदर प्रधानमंत्री जी को जो इसके बारे में सलाह दे रहे हैं, इनके टास्क फोर्स को सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर वीके पॉल, उसी दिन उन्होंने एक ग्राफ को, जो है अभी उसका भी वीडियो हम दिखाएंगे, उस ग्राफ को दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था 16 मई तक के हिंदुस्तान में 0 हो जाएगा। 16 मई के बाद में यहां पर हिंदुस्तान में कोई भी कोरोना के केसेस पॉजिटिव नहीं पाए जाएंगे। 2 दिन पहले डॉक्टर गुलेरिया ये कहते हैं कि अभी पीक तो जून जुलाई में आना है। डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स को अपना इनपुट देते हैं। तो अब हम डॉक्टर पॉल की बात को माने जिन्होंने कहा था 16 मई को पीक हो जाएगा, या डॉक्टर गुलेरिया की बात माने? दोनों के दोनों प्रधानमंत्री जी को सलाह देते हैं जिन्होंने कहा है कि पीक तो जून जुलाई में हो जाएगा। और उसके बाद कल लव अग्रवाल जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री के, वो कहते हैं कि पीक होगा ही नहीं। तो उन्होंने सारी बातों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो पीक होगा ही नहीं, हम लोग बगैर पीक के ही हम चले जाएंगे। और रोज के रोज केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात माने जो कहते हैं पीक होगा ही नहीं, डॉक्टर गुलेरिया की बात माने जो कहते हैं कि पीक जून जुलाई में जाकर के होगा, या डॉक्टर वीके पॉल की बात माने जो कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा, या मोदी जी आपके ऊपर हम भरोसा करें जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हम हरा देंगे। महाभारत का युद्ध तो हम लोगों ने 18 दिन में जीत लिया था। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इस असमंजस की स्थिति में जहां भारत सरकार को ही में ही कंफ्यूजन है, भारत सरकार के सभी अधिकारी जो कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट सबके आ रहे हैं, तो फिर हम किसकी बात पे विश्वास रखें? यह कम से कम आज की संकट की घड़ी में ये इतना खराब स्थिति है, क्योंकि जब सरकार को ही मालूम नहीं है कि क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, कितनी गंभीर समस्या है, कब ये खत्म होगी, कितना लंबा इसका इंतजार करना है, तो आप ये समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हम लोगों में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि सरकार अपनी तैयारियों के प्रति संवेदनशील है, सरकार अपनी तैयारियों के प्रति सीरियस है। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर जिन लोगों के हाथ में जो कर्णधार हैं, जिन लोगों के हाथ में सब लोगों की लगाम है, देश की लगाम है, उन्हें ही अगर इस चीज का आइडिया नहीं है कि यह डिजीज किस तरीके से आगे पैन आउट करेगा, तो फिर हम खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी तैयारी कैसी सरकार कर रही है, कि जब सरकार को इस चीज का अंदेशा ही नहीं, आइडिया ही नहीं है कि ये डिजीज कैसे आगे जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे, जर्मनी, साउथ कोरिया ऐसे सक्सेसफुल मुल्क हैं जिन लोगों ने काबू पा लिया क्योंकि उन्होंने इस चीज का अंदाजा किया था। और वो मुल्क, चाहे वो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे यूके की गवर्नमेंट हो, जिन लोगों ने भी शुरू में अपनी मसलमैन वाली एक इमेज बनाने की जिनके हुक्मरानों ने कोशिश करी, जिन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि यह तो कभी भी पीक नहीं करेगा, यह तो कभी भी बढ़ेगा नहीं, हम इसको हरा लेंगे, उन लोगों ने अपने देश का नुकसान कितना किया है, ये आप लोगों ने देखा है। और हमारे देश के अंदर भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और बहुत सारे अनरिपोर्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किए जाते, चाहे डेथ रेट्स हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट रेट्स हैं। तो आज हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार के इन सभी जितने भी एडवाइजर्स हैं, इनमें से हम किसकी बात को माने? आप हमारे को भारत सरकार बताए, हमारे को नरेंद्र मोदी साहब बताएं, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं।